नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस ट्रिकी वीडियो में हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009। जी हाँ दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 में जो धारा है उन धाराओं को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो धारा रहेगा उनको ही हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आरटीई 2009 में अध्याय 7 और धारा 38 और अनुसूची 1 है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण धारा रहेगा उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखते हैं धारा नंबर 3। तो धारा नंबर 3 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब इसको हमको ट्रिक से याद रखना है। तो कैसा याद रहेगा? तो धारा नंबर 3 3 और निःशुल्क माने फ्री, तो 3 फ्री 3 फ्री ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 4 आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान। अब याद कैसा रहेगा? तो धारा 4 से बनाना चारा। अब कोई बच्चा आया आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए। अब वह बच्चा अपने आयु अनुसार प्रवेश लेना चाहता है, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार है कि आयु अनुसार वो किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकता है। तो चारा, तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसको उसी कक्षा में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट धारा 5 अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। अब अन्य विद्यालय में जाना, धारा 5, तो 5 पकड़ना। 5 अगर बच्चे को पंजा दिखाओगे, हाथ उठाओगे, पंजा दिखाओगे, तो आपके विद्यालय से भगेगा ही, अन्य विद्यालय में जाएगा। तो बच्चे को पंजा नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है? पंजा नहीं दिखाना है, वरना आपके विद्यालय से स्थानांतर हो जाएगा। नेक्स्ट धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। धारा 10 एक फिल्म देखे होंगे, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। क्या? बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। तो बाप बेटे की बात कर रहा है, इधर माता पिता की बात कर रहा है, संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। धारा 12, तो धारा 12 में प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षण। अब यहाँ बात किया गया है आरक्षण। अब इधर पकड़ना है 12 बराबर। अब आरक्षण क्यों दिया गया है? ताकि संपन्न परिवार के बच्चे के साथ बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके। क्या? गरीब जो बच्चे हैं संपन्न परिवार के बच्चे के साथ बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके कह के 25% आरक्षण की बात किया गया है। धारा नंबर 12 बराबर ऐसा पकड़ना है, 12 बराबर। नेक्स्ट धारा 13 प्रति व्यक्ति फीस न लेना। अब 13 पकड़ना है, तेरे से, तो तेरे से फीस नहीं लेंगे। क्या? फीस नहीं लेंगे तेरे से। क्या नहीं करेंगे? फीस नहीं लेना है तेरे से, तेरा फीस ऐसा रिलेट करना। नेक्स्ट धारा नंबर 15, तो धारा नंबर 15 में शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो यहाँ बात कहा गया है प्रवेश की। धारा नंबर 15 पन अपन। अब यहाँ प्रवेश की बात कहा गया है, तो पन से 15 और अपन ऐसा बना सकते हो। अब कोई बाद में प्रवेश के लिए आया तो आप क्या बोलोगे? चलो अपना व्यक्ति हो इसलिए प्रवेश देता हूँ। क्या? अपन अपना ऐसा रिलेट करना है, तो ये आपका याद रहेगा। नेक्स्ट धारा 16 विद्यार्थियों को न फैलना स्कूल से बाहर किया जाएगा। अब धारा 16 पकड़ना, 16 में एक शब्द आ रहा है साल। क्या? 16 साल। क्या शब्द आ रहा है? साल। अब इधर पकड़ना फैल। अब स्कूल में फैल कब होता है? साल के अंत में। क्या? साल के अंत में फैल पास होता है। नेक्स्ट
17 शारीरिक दंड व प्रताड़ित करना मना है। 17 खतरा, अगर दंड दोगे, प्रताड़ित करोगे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो 17 खतरा दंड, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट, धारा 18 मान्यता बिना विद्यालय स्थापित न करना। अब इधर पकड़ना 18 और इधर मान्यता। तो 18 वर्ष में बहुत से कार्यों में शासकीय मान्यता प्राप्त हो जाता है। 18 वर्ष के बाद आप बालिक हो जाते हो, आपको मान्यता मिल जाता है, ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 23 शिक्षकों की योग्यता। 23 क्या शब्द आ रहा है? 23 तो 23 शिक्षक हेतु योग्य हो। क्या? शिक्षक हेतु योग्य हो। कौन? 23 ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य। अब 24 चाबी, क्या पकड़ना है? 24 में एक शब्द पकड़ना है, चाबी। शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक के कर्तव्य, कार, क्या पकड़ना है? कार पकड़ना है। शिक्षक के पास कार, तो कार के लिए क्या चाहिए? चाबी। 24 चाबी, कर्तव्य कार, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। अब यहाँ बात कहा गया है अनुपात का, तो 25-25 अनुपात। क्या? 25-25 अनुपात, ऐसा पकड़ के याद रख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 26 शिक्षक के रिक्तियां का भरा जाना। अब 26-2-6 दुच्छा, क्या रहे? 2-6 दुच्छा। अब दुच्छा है, क्या है? दुच्छा माने खाली। दुच्छा है तो रिक्तियों, जो पद है, रिक्तियां है, उसको भरेगा ही। दुच्छा है तो उसको भर दो, ऐसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 27 शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध छोड़कर। अब 27 सताना नहीं है। क्या नहीं करना है? 27 सताना नहीं है। शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाना माने नहीं सताना है, ऐसा याद रख सकते हो। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान। तो धारा 28 को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, उनको आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।